देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, तिरुवनंतपुरम का नेदुमांगड़ गांव। तारीख 29 मई, 34 साल का अश्कर भागा भागा अस्पताल पहुंचता है। एसएटी हॉस्पिटल, श्री अवितोम थिरुनलाई हॉस्पिटल। उसके हाथ में 1.5 साल का अरशद है। उसको लेकर फौरन वो हॉस्पिटल में चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है। 29 तारीख को जब ये गोद में भागा भागा अस्पताल पहुंचा बच्चे को लेकर, तो कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से इलाज कीजिए, मेरा बच्चा, उसने कुछ निगल लिया है, उसके गले में कुछ चला गया है, वो उल्टियां कर रहा है, कुछ उसके गले में फंसा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर हैं जो उसको ट्रीटमेंट देते हैं और देखते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि देखिए आपका बच्चा जो है वो यहाँ लाने से पहले ही मर चुका है, अब इसके बचने की बिल्कुल भी आस नहीं है। डॉक्टर पूछते हैं आखिर हुआ क्या था, तो बताता है देखिए दोपहर का समय मैंने लंच किया, उसको मैंने पानी पिलाया, उसको भी खाना खिलाया और बोला कि सोने के लिए चला जाए। अब जैसे इस बच्चे को मैं अंदर कमरे में छोड़कर आया, कुछ देर बाद देखा कि बच्चा बहुत तेजी से खांस रहा है। मैं जैसे ही पहुंचा तो लगा शायद उसने गले में कुछ फंसा लिया है। मैंने उंगली डाल के निकालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और अचानक देखा बच्चे ने उल्टी कर दी। इसलिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूं। अब एक तरफ अस्पताल में पूरा सीन चल रहा है, दूसरी तरफ एक और ढोंग देखिए कि बच्चे की मां वहां से गायब है। यह आदमी रोना पीटना चिल्लाना शुरू करता है, कहता है कि हाय मेरा बच्चा चला गया, मेरी जिंदगी उजड़ गई। इस तरह से पूरा ड्रामा चलता रहा। अब डॉक्टर्स को लग रहा था कि जो अश्कर है, जो 1.5 साल के बच्चे को लेकर आया है, जो इतना बिलख बिलख कर रो रहा है, बच्चे का पिता है। लेकिन कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। जब अरशद था, उसकी मौत हुई है, वो बच्चा उसके रिलेटिव यानी कि दादा दादी को पता लगा, नाना नानी को पता लगा, उन्हें खबर मिली कि अरशद अब नहीं रहा, तो परिवार के वो लोग वहां पहुंचे, दादा दादी पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले बच्चे को देखने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ पर, पैर पर, गले के पास और पेट पर अलग अलग तरह के जख्म हैं, निशान हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ काटा या मार्किंग की है, मतलब किसी ने बहुत जोर से बच्चे को मारा है। वैसे ही बच्चों की स्किन बड़ी नरम सी होती है, थोड़ी सी चोट से लाल हो जाती है, नीली पड़ जाती है, और अगर उस पर कोई शार्प चीज से चोट करे तो वो तो बहुत गहरे निशान बन जाते हैं। अब पूरा हॉस्पिटल ये सोच रहा था जो बच्चे को लेकर आया है वो बच्चे का पिता है, तो उसकी भी कहानी सामने आती है। पता लगता है कि जो अखिला है, उस बच्चे की मां, ये बच्चा उसके पहले पति से है जिसकी मौत हो गई है। उसने अरशद के जन्म से पहले ही सुसाइड कर लिया था। अब जो अश्कर है वो उसका सौतेला पिता है, यानी अखिला उसके साथ लिव इन में रह रही थी, वो अखिला का बॉयफ्रेंड था। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब परिवार के लोग वहां पहुंचे, तो दादी ने जब बच्चे को देखा तो उनके होश ठिकाने नहीं रहे। वो चोटें देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उसने अपने और रिश्तेदारों से बात की और साफ तौर पर बोला कि हमें इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अखिला और अश्कर केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेदुमांगड़ के पास पनाबूर पंचायत के अंतर्गत आने वाले करीकुजी नाम के इलाके में रहते थे। वहां उन्होंने एक घर किराए पर लिया था, जहां वो पिछले 5 महीने से रह रहे थे। पिछले 5 महीने से ही दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी, लिव इन में रह रहे थे। ये तो हो गया इन दोनों का रिश्ता और अरशद से उसके सौतेले बाप का रिश्ता। अब ये देखते हैं कि ये काम क्या करते थे। अखिला का काम था, वो एक डांसर है। वो अलग अलग स्टेज शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और किसी की शादी ब्याह में भी डांस करने का काम करती है। जिस दिन शुक्रवार को बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, उस दिन भी अखिला एक डांस प्रोग्राम के सिलसिले में पड़ोसी राज्य तमिलनाडु गई हुई थी और बच्चा अश्कर के पास अकेला घर पर था। अश्कर का काम है, 34 वर्षीय अश्कर एक गाड़ी रखता है अपने पास। इसके अलावा वह क्या काम करता है उसके बारे में कोई नहीं जानता। नेदुमांगड़ का ही रहने वाला है, उसके पास खुद की गाड़ी है। लेकिन अश्कर का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। उसने 2022 में अमीना नाम की लड़की से पहली शादी की थी और दहेज के लिए उसे इतनी बेरहमी से पीटा था कि वह लगभग 1 साल तक कोमा में रही थी। अश्कर का स्वभाव बेहद हिंसक और शातिर बताया गया है। अब जैसे ही दादी ने बच्चे को देखा तो उसने कहा कि इसकी पोस्टमार्टम करानी पड़ेगी। इस पर अश्कर ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। अश्कर ने कहा कि इतने छोटे से बच्चे की चीरफाड़ क्यों करवाना चाहते हैं, इतने छोटे से बच्चे को चीरफाड़ करते हुए हमसे नहीं देखा जाएगा। लेकिन दादी ने कहा अब हमारे साथ जितना बुरा होना था वो तो हो ही चुका है, चलो ये भी करा के देख लेते हैं। 29 तारीख को जो सबको ये लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने कुछ निगल लिया जिसकी वजह से उसका गला रुक गया, उसको सांस नहीं आई और वो मर गया।
लेकिन एक दिन बीतते ही पूरा का पूरा केस बदल गया। ये जो मां आपको दिखाई दे रही है, इसका चेहरा बेनकाब हो गया, बाप का चेहरा बेनकाब हो गया। अब हुआ क्या? जब परिवार वालों ने सवाल उठाए, परिवार वालों ने पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस भी मौके पर पहुंची, बच्चे की डेड बॉडी देखी गई, उन्हें भी चोट जैसी चीजें दिखाई दी और इस बार उस बच्चे का यानी अरशद का पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो तस्वीर अरशद की दादी ने पुलिस को दिखाई। ये करीब करीब 1 महीने पुरानी है और यहां पर आप देखेंगे कि जो अरशद है वो अपनी मां की गोद में है और उसके दोनों हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं, और जब मां से पूछा गया कि उसको क्या हुआ है तो उन्होंने कहानी गढ़ी कि साइकिल से गिर गया। जब उसके सोतेले पिता यानी अशकर से पूछा गया तो उसने भी यही कह दिया कि साइकिल से गिर गया। अब एक 1.5 साल का बच्चा कितनी बड़ी साइकिल से गिर गया होगा। अब जब ये चीजें पुलिस के सामने आई, परिवार के सामने आई, तो कहानी थोड़ी थोड़ी खुलती चली गई। और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। सब हक्के बक्के रह गए। अभी तक जितने भी लोग केस को समझ रहे थे सामान्य मौत है, बच्चे ने कुछ निगल लिया, बस ऐसा अक्सर हो जाता है। रिपोर्ट में पता लगा बच्चे को सिगरेट से जलाया गया, उसे लगातार सिगरेट से दागा गया, उसके शरीर पर पुरानी कई सारी चोटें हैं, मरने से पहले 1-2 घंटे पहले की भी चोटें हैं, और तो और उसके शरीर पर 51 चोटें पाई गई। 1.5 साल के बच्चे का कितना सा शरीर होता है। पता लगा उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हुई, आर्गन पूरी तरीके से फेल हो गए, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शरीर के जो पूरे अंग थे उनसे खून बह रहा था, और उसके साथ ही प्राइवेट पार्ट पर भी आप यूं समझिए क्रूरता के निशान देखे गए। अब जब पोस्टमार्टम में ये सारी चीजें आई, पुलिस का भी माथा ठनका और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो परिवार के लोगों से ही शुरुआत हुई। दादा दादी से पूछताछ की गई और लोगों का बैकग्राउंड निकलकर सामने आने लगा। दादी से पूछा गया कि बहू आपके साथ क्यों नहीं रहती, तो दादी ने बताया कि अरशद जब पैदा हुआ था उससे पहले उसके बाप की मौत हो गई थी। बाद में जो अखिला है उसको अशकर से प्यार हो गया, दोनों रिलेशन में आ गए और दोनों लिव इन में रहने लग गए। अब यहां पर जो दादी हो पुलिस को एक ऐसी चीज बताती है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हम अरशद यानी बच्चे को लेकर कई बार अपने घर ले आते हैं, 1-8 महीने उसे अपने पास रखते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मां उसे लेकर चली जाती है, क्योंकि वो पोता तो हमारा भी है, भले हमारा बेटा ना रहा हो। तो ऐसे में होता यह कि जब वो हमारे पास रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, खुश रहता है, लेकिन जैसे उसके पास जाता है तो तुरंत उसको चोट लग जाती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही हमने देखा जो इसका लवर है, जो लिव इन बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो रह रही है, उसने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, और जो मां है बच्चे की पुलिस को फोटो भी दिखाती है क्योंकि उसने स्क्रीनशॉट लिया था, और बाकायदा उसमें दिख रहा था कि बच्चे के दोनों हाथ हैं वो टूटे हुए हैं और दोनों हाथों में प्लास्टर लगा है। वो दिखाती है, बताती है कि सर इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं, बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, नाजुक होते हैं। दादी ने कहा कि जब मैं अपनी बहू से बात करती हूं कि जब भाई बेटा मेरे पास रहता तो बिल्कुल ठीक रहता है, जैसे ही तुम्हारे पास जाता इसको चोटें कैसे लग जाती हैं, तो कहती कि हम थोड़े काम में बिजी रहते हैं, कभी ध्यान नहीं दे पाते, ये खेलते हुए गिर जाता है, कभी सीढ़ियों से, कभी कहीं से, चंचल ज्यादा है। अब पुलिस के पास एक कहानी थी, पुलिस के पास एक चेहरा था अशकर, पूछताछ उससे भी करनी थी। पता लग गया था कि बच्चे का मर्डर किया गया है, वो सामान्य मौत नहीं है। अब कटघरे में यानी कि पुलिस के सामने बैठता अशकर और उससे पूछताछ बेहद जरूरी थी, क्योंकि असली सवालों के जवाब उसी के पास थे। अशकर जो कहानी बताता है वो रोंगटे खड़े कर देती है, दिल दहला देने वाली है। एक मां के प्यार से भरोसा उठ जाएगा, भरोसा इंसानियत से उठ जाएगा। एक मां ये जानती थी कि उसके बेटे के साथ इस घर के अंदर क्या किया जा रहा है, फिर भी वो चुप थी और एक कातिल का साथ दे रही थी। अशकर की शैतानी खोपड़ी में बच्चे को मारने की प्लानिंग कम से कम पिछले 90 दिनों से चल रही थी। इस प्लानिंग में वह चाहता था कि पूरी दुनिया को लगे कि एक परफेक्ट क्राइम के तहत ये बिल्कुल नेचुरल मौत लगनी चाहिए, उसके पीछे कोई साजिश किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। जब पुलिस छानबीन कर रही थी कि अशकर की और डिटेल निकाली जाए तो पता लगा कि अशकर तो आदतन अपराधी है।
इस पर यह भी आरोप लगा कि उसकी जो पहली बीवी थी, यह उसे भी एक तरीके से एक्सीडेंटल मौत दिखाना चाहता था। ऐसा आरोप उसकी बीवी ने इस पर पहले लगाया था। वो लंबे समय तक मेडिकल में रही, कोमा में रही। अश्कर अब लिव इन में रह रहा था, तो इसे बच्चे से नफरत हो गई थी। इसे उसका ध्यान रखना पड़ता था, वो रोता था, इसे सोने नहीं देता था और ये भी सोचता था कि बच्चा तो मेरा है भी नहीं, अब इसे रास्ते से हटाकर अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा। लेकिन अगर ये अचानक से बच्चे को मार देता तो समाज में लोग सवाल उठाते, उंगली उठा सकते थे, उस पर सवाल जवाब कर सकते थे और इसलिए अब घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, घर की खिड़कियां बंद हो जाती थी, सब लोग सो जाते थे या फिर आराम करते थे। तो 1.5 साल के बच्चा जब उसके साथ रहता था तो उसके साथ ये ज्यादतियां करता था, बच्चे को मारता पीटता। उसे तो ये महसूस ही नहीं होता था कि बच्चा, उसे तो ये खिलौना लगता था, किसी जितना मारो कुछ होता ही नहीं है। और रोते बच्चे को देखकर मां का दिल भी बिल्कुल नहीं पसीजा। पिछले 90 दिनों से लगातार चोट उसे अलग अलग जगह मिल रही थी। जिस तरीके से दादी ने सब बताया और मां ने और अरशद ने यह सब बताया, सबके रोंगटे खड़े हुए। इससे पहले सबको यही बताते थे कि खेलते हुए लग गई, साइकिल से गिर गया, दौड़ रहा था, सीढ़ी से गिर गया। और सब लोग इतना ध्यान भी नहीं देते क्योंकि लोग मां पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे मां और बाप मिलकर बच्चे को टॉर्चर कर रहे थे। जिस रोज मर्डर हुआ उस रोज अक्सर ने कहा कि बच्चे का सिर जो दीवार पर मारा था, ताकि जो बच्चा है सिर वो फट जाए। बच्चे का सिर फटा तो खून निकला, खून निकला तो खून पूरे घर में फैल गया। तब भी बच्चे की जो सांसें थी वो चल रही थी। इस बच्चे को उठा उठाकर पटकना और पीटना शुरू करता था कि बच्चे की सांसें थम जाए। पता नहीं कितनी बार उसने इस बच्चे को मारा पीटा था ताकि दम निकल जाए। बच्चा मर चुका था लेकिन घर पर खून था। उसके बाद वो क्या करता है, पुलिस के लिए परफेक्ट क्राइम दिखाना चाहता है और ऐसा भी दिखाता है कि बच्चे की जो मौत है बिल्कुल नेचुरल हुई है। और इसलिए सबसे पहले वो उस बॉडी को देखता है जब वो बच्चा मर चुका होता है। उसके बाद वो घर में हर जगह हर तरीके से खून को साफ करने के लिए पोछा लगाता है ताकि कोई भी सबूत न मिल सके। इंतजार करता है 1-2 घंटे, उसके बाद अस्पताल ले जाने का ढोंग करता है और कहता है कि बच्चे की उस वक्त भी हल्की फुल्की सांसें चल रही थी, सिसकियां चल रही थी, रोने की आवाजें आ रही थी, जबकि बच्चा पहले ही मर चुका था। बच्चे को यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके गले में कुछ फंसा है, क्योंकि मैंने जब इसको खाना खिलाया तो 1-1.5 घंटे बाद खांसना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचा तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसलिए शुरुआत में हर किसी को लगा कि जो बच्चे की जो मौत है वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन बच्चे की मौत नेचुरल नहीं थी। बच्चे को एक प्लानिंग के तहत मारा गया था। अब सोचने वाली बात यह है, जब अरशद के दादा दादी बच्चे की कस्टडी लेना चाहते थे तो इन्होंने बच्चा उसे दे क्यों नहीं दिया? दादा दादी के पास जब बच्चा रहकर खुश था तो उसके पास छोड़ क्यों नहीं दिया? जब अरशद की मां को पता था कि उसका लवर जो है, जो उसका सोतेला बाप है अरशद का, वो उसके साथ इतनी ज्यादतियां करता है तो उसने अपने मायके क्यों नहीं छोड़ दिया? तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए थी या फिर उसको देखभाल करने में उसका समय जाया हो रहा था, वो पार्टियां नहीं कर पा रहा था, कहीं जा नहीं पा रहा था, तो उनके पास तो ऑप्शन था, बच्चे को छोड़ क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्राइम को बंद दरवाजे में करके ये सोचते हो कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब कोई नहीं देख रहा होता है, वो देख रहा होता है। जुमे का खास दिन, ईद के सिर्फ 2 दिन बाद, ये त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें लोग दुश्मनियां भुलाकर भाईचारे की बातें करते हैं। और ये तो दुश्मन भी नहीं था, और ऐसा दुश्मन था जिसको रास्ते से हटाना तुम्हारे लिए मुश्किल भी नहीं था। दादा दादी के पास छोड़ देते, बात खत्म। अब ऐसे लोगों के साथ समाज को क्या करना चाहिए? समाज ने तो किया। जब लोगों को पता लगा कि अरशद के साथ इसने क्या किया तो लोगों ने इसको बहुत मारा पीटा है। पुलिस जब इसको सीन पर लेके गई, क्राइम सीन पर लेके गई, तो लोगों ने इसको मारा, ऐसी गाड़ी जला दी है। क्राइम सीन पर इससे वो हथियार भी बरामद किया गया है जिससे बच्चे को मारता था। वो सिगरेट के बट्स भी हैं, हो सकता है उन पे बच्चे के स्किन के टिश्यूज मिले ताकि क्राइम को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सके। अब आपकी नजर में ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए?
कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और हमारा ये कहानी सुनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सचेत करना है कि जब आपके बच्चे का व्यवहार थोड़ा सा बदले, उसे बार बार चोटें लगें, वो किसी को देखकर डरे, सहमे, तो बच्चे की बातें सुनो, उससे धीरे धीरे हर चीज पूछो ताकि पिक्चर क्लियर हो। कई बार पड़ोस में रहने वाले लोग ऐसा कर देते हैं, कई बार स्कूल में ऐसा होता है। हमें बच्चे की हर छोटी बात पर ध्यान देकर उसकी बात सुननी चाहिए, तभी वो आपको सच बता पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।